वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्डिंग। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पे आने वाली सभी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। व्हाट इज कार्डिंग? कार्डिंग इज a fraud in which a thief steals credit card or debit card numbers and make sure they work and then uses them to buy prepaid gift cards. The fraudster may sell the prepaid cards or use them to purchase other goods which in turn can be resold for cash. तो क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का फ्रॉड होता है जिसमें क्रेडिट कार्ड नंबर को चुराया जाता है। उन क्रेडिट कार्ड नंबर्स को बेचा जा सकता है या फिर उनका यूज करके कुछ प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स को परचेज किया जा सकता है जिनको आगे कैश के बदले रीसोल्ड किया जा सकता है। हाउ डज कार्डिंग वर्क्स? द क्रिमिनल, also known as carders, use different methods to get credit card numbers. These includes phishing attacks and buying stolen payment card numbers for carding from the dark web. Once carders have that information, they test the card numbers to see if they are active and have not been reported stolen. They often do this by making multiple small transactions at e-commerce sites, sometimes with the help of automation. Carders covers these tracks by using the stolen credit card numbers to purchase prepaid cards, usually store gift cards. The gift cards are then used to purchase goods such as laptops and television sets can be resold later for cash. जो हमने अभी डिस्कस किया कि क्रेडिट कार्ड वो क्रिमिनल्स जो कार्डिंग फ्रॉड को अंजाम देते हैं उन्हें कार्डर्स भी कहा जाता है। वो डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड नंबर्स को चुराने के लिए और इस प्रकार के अटैक्स को फिशिंग अटैक्स भी कहते हैं। इसमें फिशिंग अटैक्स भी शामिल है। एंड वो दूसरा वो चुराई गई पेमेंट कार्ड नंबर्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स को जो कार्डिंग्स के लिए यूज की जाती हैं डार्क वेब से भी खरीदते हैं। और एज यू नो कि व्हाट इज डार्क वेब? Once carders that have that information, first they test the card numbers. वो सबसे पहले उसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्टिव है या नहीं है और या फिर इनकी चोरी रिपोर्ट तो नहीं हुई है। और उसके बाद वो सबसे पहले स्मॉल ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन करके देखते हैं और समटाइम ऑटोमेटेड टूल्स का भी वो यूज करते हैं और उससे गिफ्ट कार्ड्स खरीदते हैं। उसके बदले उसे कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स करते हैं और उसके बाद उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करके मंगाए गए प्रोडक्ट्स को किसी से रीसोल्ड करते हैं कैश के बदले। आपने देखा होगा कि फोन आता है, क्रेडिट कार्ड नंबर मांगते हैं और आपका डेबिट कार्ड नंबर मांगते हैं और आपके खाते से पैसे चुराए जाते हैं। इस तरीके की घटनाएं आजकल बहुत ज्यादा आम हो गई हैं। Next, how do e-commerce sites prevent carding fraud? In an effort to help lock out carders, online merchants have implemented security measures that can help protect consumers and sellers. Here are several of them. E-commerce sites कार्डिंग फ्रॉड्स को कैसे बचाए? हम जानते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं जिसमें कि Amazon, अलीबाबा, जिनका वर्ल्ड में टॉप ई कॉमर्स इंडस्ट्री के तौर पे इनका एक इंडस्ट्री के तौर पे पहचानी जाती हैं और इन कंपनीज का सभी सेल, सभी इनकी परचेजिंग और खरीदारी सब सेलिंग परचेज सभी इनकी ऑनलाइन होती है। तो इनके लाखों ट्रांजैक्शन पर डे होते हैं। तो these companies are very much serious to protect their transition.
तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिनको यूज किया जाता है ताकि सेलर और कंज्यूमर दोनों को फ्रॉड से बचाया जा सके। उसमें सबसे पहला है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA। सेकंड वन यूज कैप्चा। थर्ड इज एड्रेस वेरिफिकेशन सिस्टम। फोर्थ इज कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। Fifth is velocity checks, and sixth is authorization capture. Seventh is pair authentication system. Multi-factor authentication. This method adds steps to login process beyond entering a username and password. For instance, the merchant might send you a text with a code that you type in before using your card. Carders would need to steal your credit card number and your phone to break into your account, which is unlikely. मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं कि एक से ज्यादा स्टेप्स को यूज करना किसी भी यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए। जैसा कि कई आपने इंटरनेट बैंकिंग साइट्स में देखा है, पहले लॉगिन आईडी डाली जाती है, उसके बाद पासवर्ड का पेज आता है, ठीक है। तो ऐसे ही यूजर एक से ज्यादा स्टेप्स, साइट्स एक से ज्यादा लेयर्स का ऑथेंटिकेशन यूज करती हैं। जैसे कि ओटीपी बेस्ड ट्रांजैक्शन आजकल वाइडली हम यूज करते हैं ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए, वो एक प्रकार का मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, जिसके अंदर आपको कोई कोड दिया जा सकता है, कोई स्ट्रिंग दी जा सकती है करेक्ट यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए। पासवर्ड के बाद ये सेकंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड इज द फर्स्ट लेयर एंड the OTP code is the second layer। पहले आपको यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके आप एंटर करेंगे अपने अकाउंट में, उसके बाद आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप OTP से भी ऑथेंटिकेट करते हैं। तो ये आपकी सिक्योरिटी, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन को सिक्योर करता है, जिसका आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि यूजर के पास आपका फोन होना चाहिए तब वो आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन करता है। लेकिन ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि यूजर अपना OTP खुद फ्रॉड या फ्रॉड पर्सन को बता देता है। सेकंड इज कैप्चा। A CAPTCHA is a type of challenge response test that helps an online merchant verify you are a human shopper. For instance, you might have to read and type out a block of distorted text. Carders who test hundreds of cards using automated bots will be forced to manually log in, so websites that use CAPTCHA are less appealing targets। यानी कई बार यूजर कैप्चा का यूज आपने देखा होगा, एक स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में एक टेक्स्ट आपको स्ट्रिंग आपको दी जाती है और आपको उसे एक टेक्स्ट बॉक्स में डालना होता है। तो कैप्चा एक प्रकार का मैसेज होता है जो ऑनलाइन मर्चेंट ये वेरीफाई करना, जिससे ऑनलाइन मर्चेंट ये वेरीफाई करता है कि ह्यूमन शॉपर ही उस समय उस वेबसाइट को ट्रांजैक्शन को कर रहा है। तो ये होता क्या है, कई बार सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स या सॉफ्ट बोट्स और या ऑटोमेटेड बोट्स जिन्हें हम कहते हैं, वो लगातार लगातार अटैक्स परफॉर्म करते हैं और वो किसी ना किसी ट्रांजैक्शन में सक्सेसफुल होते भी हैं, हो भी जाते हैं। तो इसलिए यूजर मैनुअली लॉग इन करे वेबसाइट्स पे और कोई सॉफ्टवेयर उस वेबसाइट को किसी सॉफ्टवेयर या सॉफ्टबॉट या किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू या किसी प्रोग्राम के थ्रू उस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन ना कराई जा सके। इसलिए आजकल 99% वेबसाइट्स कैप्चा का यूज करती हैं, और कैप्चा एक ऐसा मैसेज होता है जिसको मैनुअली ही लॉगिन करके डालना पड़ता है। नेक्स्ट, एड्रेस वेरिफिकेशन सिस्टम। मर्चेंट यूज दिस फ्रॉड प्रिवेंशन मेजर ऑन कार्ड not present transactions such as online purchase and phone orders। Actually, address verification system is a system in which user have to enter the address also। जिस तरीके से यूजर अपना पिन डालता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन करते हुए, उसके बाद उसको मर्चेंट एड्रेस भी डालना होता है, और जो कि मैच किया जाता है AVS सिस्टम के द्वारा, ठीक है। और अगर ये गलत होता है, एड्रेस गलत एंट्री किया जाता है, तो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो सकता है। ये भी एक सिस्टम है अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस को रोकने का। नेक्स्ट, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू।
CVV. Card holders may have to enter the card CVV at checkout. This is a 3 or 4 digit code usually listed on the back of the card. आपने अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के पीछे देखा होगा एक सीवीवी नंबर होता है जो एक 4 डिजिट का नंबर होता है. दिस इज ऑल्सो यूज टू ऑथेंटिकेट द कार्ड. आपको ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पे सीवीवी कार्ड नंबर भी डालना पड़ता है. इससे वो फायदा ये होता है कि उस ट्रांजेक्शन को ये भी एक लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके ट्रांजेक्शन को ऑथेंटिकेट करने के लिए. ये 4 डिजिट का नंबर होता है आपके डेबिट कार्ड के पीछे सीवीवी नंबर होता है. इस सीवीवी को हम कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू कहते हैं. ठीक है, तो कई बार अगर इसका यूज इसलिए किया जाता है, कई बार अगर कार्ड नंबर फ्रॉड पर्सन के हाथ लग जाता है लेकिन उसके पास सीवीवी नंबर नहीं होता है, ताकि इससे भी फ्रॉड ट्रांजेक्शंस को रोकने का या अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शंस को रोकने में काफी हेल्प मिलती है. नेक्स्ट, वेलोसिटी चेक्स. Velocity checks it is the number or speed in which transactions are made in a given time. Velocity checks actually it is the number of transaction at a time. कई बार होता क्या है कि जब भी फ्रॉड पर्सन ट्रांजेक्शन करता है या उसके पास अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है तो वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन तेजी से करने की कोशिश करता है. वो कोशिश करता है अकाउंट को खाली करने की. ठीक है, तो जब भी कभी तेजी से ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसका मतलब देयर इज सम अनऑथराइज्ड एक्सेस इन दैट अकाउंट. तो ये भी एक प्रकार का, इसे वेलोसिटी चेक कहा जाता है कि वेलोसिटी इज द नंबर और स्पीड इन विच ट्रांजैक्शंस आर मेड इन ए गिवन टाइम. तो इसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शंस लगा करके भी फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को रोका जा सकता है. नेक्स्ट, ऑथराइजेशन एंड कैप्चर. यूजिंग दिस मेथड ए मर्चेंट वेरीफाइज दैट योर कार्ड कैन बी चार्ज्ड एंड holds on collecting the funds from the card issuer. इस प्रकार के ट्रांजैक्शन में मर्चेंट पहले आपके कार्ड को वेरीफाई करता है कि आपका कार्ड चार्जेबल है या नहीं, वो अमाउंट उसके पास है या नहीं, और फंड कलेक्ट करने को वो होल्ड पे लगा देता है ताकि वो आपके कार्ड को ऑथराइज कर सके. नेक्स्ट, पेयर ऑथेंटिकेशन सिस्टम. मेनी टाइम यू हैव receive a call, have you received a call from or a text from your card issuer to check on a transaction you have made. It is actually जो आप कार्ड यूज करते हैं, चाहे आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या डेबिट कार्ड यूज करते हैं, एक्चुअली इट इज ए थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन. तो एक आपका बैंक होता है, एक आपकी कार्ड कंपनी होती है जो उस कार्ड ट्रांजेक्शन को ऑथेंटिकेट करती है. तो एक्चुअली दिस सिस्टम, पेयर ऑथेंटिकेशन सिस्टम, इज यूज्ड बाय द कार्ड कंपनी, जिस कंपनी का कार्ड आप यूज कर रहे हैं. जैसे आज की डेट में हम इंडिया के अंदर रुपे का कार्ड यूज करते हैं. रुपे इज ए पेमेंट डेबिट कार्ड दैट इज प्रोवाइड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. These systems verify your identity at checkout by transferring data between the online merchant and your credit card. आपके ऑनलाइन मर्चेंट और आपके क्रेडिट कार्ड के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसको आपकी जो कंपनी होती है जिसका वो कार्ड होता है वो उसको वेरीफाई करती है. इसे हम पेयर ऑथेंटिकेशन सिस्टम कहते हैं. ये भी एक तरीका होता है फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को रोकने का. नेक्स्ट, मर्चेंट कैन इंप्लीमेंट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सिक्योरिटी फीचर्स using settings in their payment software programs. These allow retailers to automatically accept, reject or flag orders based on present criteria. Merchant इनमें से किन्हीं कॉम्बिनेशन सिक्योरिटी फीचर्स के कॉम्बिनेशंस को यूज कर सकता है. ज्यादातर हम थ्री टायर सिक्योरिटी का यूज करते हैं. 99% जो वेबसाइट होती है वो पहली सिक्योरिटी आपके लॉगिन पासवर्ड की, दूसरी सिक्योरिटी आपके ओटीपी बेस्ड ट्रांजैक्शन की, तीसरी सिक्योरिटी आपके सीवीवी नंबर की. यानी 3 टायर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन 99% यूज किए जाते हैं. ठीक है, इसके आधार पर ऑटोमेटिकली आपका जो मर्चेंट है, जो ई कॉमर्स मर्चेंट है, वो आपका ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फ्लैग ऑर्डर्स कर सकता है उसके क्राइटेरिया पे बेस पे. कैन बी एक्सेप्ट, रिजेक्ट और फ्लैग ऑर्डर्स बेस्ड ऑन प्रेजेंट क्राइटेरिया. उसको फ्लैग ऑर्डर्स उसके ऊपर वो कर सकता है. नेक्स्ट, merchants may create rules that flag high dollar orders placed by new customers or orders in which the customer does not provide a CVV. यानी मर्चेंट रूल बना सकता है
हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए और ऐसे कस्टमर्स के लिए जो अपना सीवीवी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं या उनको वो ब्लॉक भी कर सकता है। तो इस तरीके से मर्चेंट को होने वाला नुकसान और कस्टमर को होने वाले नुकसान में बहुत ज्यादा कमी आती है। अब हाउ डू क्रिमिनल्स गेट क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन? क्रिमिनल्स को ये क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन मिलती कहां से? देयर आर वेरियस वेज criminals can steal your credit card information and use it for carding purpose. Here are some of those methods. First one, malware. Second one, phishing. Third, card from forums and credit card skimming. क्रिमिनल्स को ये क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन मिलती कहां से है? तो पहला, मालवेयर। मालवेयर is a short for malicious software. It is a program that helps cyber thieves or frauds gain access to someone's account or device, usually without the user's knowledge. Once the malware is installed, it runs in the background and can record keystrokes, monitor the program you use, and collect personal information such as credit card numbers and account passwords. Malware एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम के अंदर, आपके अकाउंट के आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाता है और आपके सिस्टम की सारी नॉलेज को वो रिकॉर्ड करता है, की स्ट्रोक्स को वो रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है, आपके पर्सनल आईडी और पासवर्ड्स को, क्रेडिट कार्ड नंबर्स को स्टोर कर सकता है, ठीक है, और उसको इसके थ्रू जो हमारे फ्रॉड पर्सन है या कार्डर्स हैं, देन योर साइबर थीव्स, they can access this information. Actually, malware is purely a malicious software. Phishing. Phishing occurs when a scammer tries to trick you into sharing personal information, such as a social security number or credit card account password. Thieves can use just about any medium in a phishing attack: email, phone calls, text messages, social media, direct messages, postal mail. The fraudster may pretend to represent a trusted source, such as your bank, and claim that there is something wrong with your account. Once you have to provided your personal information, the scammer may be able to use it for carding purpose. फिशिंग एक प्रकार की ट्रिक होती है जिसके थ्रू वो आपसे झूठ बोल करके, या कि मैं बैंक से बात कर रहा हूं, या आपको झूठे ईमेल दे करके, या टेक्स्ट मैसेज दे करके, या सोशल मीडिया डायरेक्ट मैसेज दे करके, या पोस्टल मेल दे करके आपसे अकाउंट की आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू वो आपकी क्रेडिट कार्ड इस इंफॉर्मेशन या बैंक इंफॉर्मेशन को वो एक्सेस कर लेते हैं। आपने देखा होगा कई प्रकार की स्पैम मेल आपके पास आती हैं जो सिर्फ आपको कुछ डिटेल देने के लिए भेजती हैं, सेंड करने के लिए कहती हैं, और कहती हैं आपको इतना बड़ा लॉटरी का टिकट लगा है, ठीक है, आपको $20,000, आपको $50,000 का आपका टिकट लगा है, ठीक है, आपको मैसेजेस आते हैं कि आप 1000 आपका कैशबैक लगा है, आपको सिर्फ इस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इससे आपकी जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, आपके क्रेडिट कार्ड नंबर, ट्रांजैक्शन आईडीज, ठीक है, इन पासवर्ड्स, वो उनके हाथ लग जाते हैं। तो ये फिशिंग इस प्रकार की ट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें वो झूठी इंफॉर्मेशन या झूठे फोन कॉल्स, ईमेल्स का यूज करके आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पर हम मालवेयर में सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं प्योरली, और यहाँ पर मैनुअली वो इस काम को अंजाम देते हैं झूठ बोल करके, ठीक है। अब कार्डिंग फोरम्स। ए कार्डिंग फोरम इज ए इलीगल वेबसाइट वेयर criminals can buy and sell stolen credit card numbers. तो कार्डिंग फोरम एक प्रकार की इलीगल वेबसाइट होती है, जैसे एग्जांपल के लिए डार्क वेब, जहां पर इलीगल या चोरी की गई क्रेडिट कार्ड नंबर्स को खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है। Credit card skimming. A credit card skimmer is a small, hard-to-spot device that thieves can install on a top of legitimate credit card reader, such as the gas station pump or ATM machine. Credit card skimmer एक प्रकार का ऐसा small, hard-to-spot device होता है जिसे ATM मशीन के ऊपर या स्वीपिंग डिवाइस के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे आपके क्रेडिट कार्ड जब आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड स्वैप करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन को वो स्किम करके स्टोर अपने डिवाइस में रीड कर लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं। जैसे आपने न्यूज में भी कई बार न्यूज एंड वेबसाइट्स, आपने न्यूज चैनल्स या प्रिंट मीडिया में भी पढ़ा होगा, एटीएम मशीन के ऊपर भी एक प्रकार का डिवाइस लगा दिया जाता है। तो यूजर जब अपने एटीएम मशीन के अंदर स्किप करता है तो उसका एटीएम उस स्कीमर में भी स्किप हो जाता है, जिससे उसकी इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर लेते हैं।
इसी तरीके की आपके पॉइंट ऑफ सेल मशीन में भी फ्रॉड डिवाइसेस का यूज किया जाता है, जिससे वो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं। तो स्कीमर एक प्रकार का छोटा डिवाइस होता है, एटीएम मशीन के ऊपर भी यूज किया जा सकता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन के ऊपर भी यूज किया जा सकता है, पीओएस मशीन से बोलते हैं हम, उनके ऊपर भी यूज किया जा सकता है। वो आपकी इंफॉर्मेशन को चिप या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में स्टोर कर लेते हैं और जिसका वो बाद में फ्रॉड ट्रांजैक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाउ कैन यू अवॉइड कार्डिंग? Here are some of the steps so that you can avoid carding and you can be safe from this type of cyber crime. Number 1, use anti-spyware and malware blocker software. पहला। दूसरा, second, promptly run software updates. Third, know the sign of a phishing attempt. Fourth, sign up for credit card notification. ठीक है, पहला एंटीवायरस, स्पाईवेयर और मालवेयर सॉफ्टवेयर का यूज करें। अपने सॉफ्टवेयर को, जो भी आप सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उनको अपडेट करते रहें, फिशिंग अटैक्स के साइन को पहचानें और क्रेडिट कार्ड नोटिफिकेशन को साइन अप कर देख करके साइन अप करें। तो यूज एंटी स्पाईवेयर एंड मालवेयर ब्रोकर सॉफ्टवेयर। फ्रॉडर्स हु वांट टू स्टील योर क्रेडिट कार्ड नंबर थ्रू मालवेयर हैव टू ट्रिक यू इनटू डाउनलोडिंग इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर फर्स्ट। आपको वो अनट्रस्टेड सॉफ्टवेयर वायरस को या स्पैम मालवेयर को आपको डाउनलोड करने की कोशिश कराते हैं आपके सिस्टम में। तो जो अनऑथराइज साइट होती हैं, इस प्रकार के जो आपके जो पॉर्न साइट होती हैं, जो गलत अनऑथराइज वेबसाइट्स होती हैं, वहां से ट्रांजैक्शन ना करें। और ताकि आपके क्योंकि इस तरीके के जो स्पैम या मालवेयर सॉफ्टवेयर है वो आपकी सिस्टम के अंदर इस प्रकार की वेबसाइट से ही आते हैं। Promptly run software updates. Software updates generally improve the performance and security of your device. तो आप अपने सॉफ्टवेयर को, आपका अपनी विंडो है, आपका एंटीवायरस है, उसे आप अपने सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर उसको रेगुलरली अपडेट करते रहें। इस तरीके से आप अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन से बचते हैं। ठीक है, नो द साइन ऑफ ए फिशिंग अटैक। When you get a message from an unknown source, don't click on link. Download attachment or response of those messages if it is a scammer. They are trying to get you to download malware or get you to share personal information such as your credit card details. कभी भी इस प्रकार के अनऑथराइज सोर्स पे क्लिक ना करें, वहां अनऑथराइज वेबसाइट से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें। अनऑथराइज वेबसाइट पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, खास करके क्रेडिट कार्ड और फाइनेंशियल डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच नंबर एटसेट्रा, फोन नंबर, इस तरीके की आपकी आपकी जो फाइनेंशियल डिटेल्स, जो पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है, इस तरीके की जितनी भी आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करते वक्त ये चेक कर लें कि क्या ये अनऑथराइज्ड वेबसाइट है। इसको चेक करने का एक तरीका है, दैट वेबसाइट शुड बी पावर्ड बाय HTTPS प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से वो, या आप अगर ब्राउजर में जाएंगे तो उसमें लेफ्ट में ग्रीन साइन बना होना चाहिए। ब्राउजर के टूल बार में अगर आप लेफ्ट में देखेंगे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में वो ग्रीन साइन होना चाहिए। वहां पर अगर क्रॉस बना हुआ है या रेड साइन बना हुआ है तो इसका मतलब दैट इज नॉट अ सिक्योर वेबसाइट, यानी आपकी जो वेबसाइट है वो हाइपरटेक्स्ट सिक्योर ट्रांसफर प्रोटोकॉल से सिक्योर नहीं है। नेक्स्ट, साइन अप फॉर क्रेडिट कार्ड नोटिफिकेशन। मोस्ट क्रेडिट कार्ड इश्यूअर ऑफर कस्टमाइज्ड अलर्ट्स दैट कैन हेल्प यू फ्लैग फ्रॉडुलेंट चार्जेस। ठीक है, फॉर इंस्टेंस यू मे बी एबल टू गेट a text message each time your card has been used, a foreign transaction is made or balance has been crossed a certain threshold. आजकल इस तरीके के ईमेल्स भी बहुत ज्यादा आते हैं कि आपने कार्ड इशू किया है, आपका कार्ड डिलीवर होने वाला है, आपका इतने का ट्रांजैक्शन अटक गया है, आपके बैंक में इतने पैसे आ गए हैं। तो इस प्रकार के फ्रॉड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशंस को पहचानें और उन पे कभी भी कोई अपनी मैसेज या अपनी भी, और इस प्रकार के अगर आपको आपके बैंक से भी मैसेज आ रहे हैं या कार्ड इशूअर से आपके इस तरीके के फ्रॉड मैसेज आ रहे हैं तो इस प्रकार की रिपोर्ट अपने बैंक या अपने क्रेडिट कार्ड इशूअर को जरूर करें। नेक्स्ट, द कार्ड पेमेंट इंडस्ट्री इज टेकिंग स्टेप्स टू स्टॉप कार्डर्स व्हाइल ई-कॉमर्स रिटेलर कैन इंप्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर्स एट चेकआउट टू हेल्प
prevent fraudulent credit card charges. You have a few anti-fraud tactics available too. Avoiding phishing attempts, regularly updating your device software using anti-malware software, and signing up for credit card notification can all help you to avoid becoming a card victim. मैंने देखिए 3 टायर ट्रांजेक्शंस होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस आज की डेट में होते हैं वो 3 टायर होते हैं. पहला आईडी पासवर्ड, दूसरा आपका ओटीपी, तीसरा आपका सीवीवी नंबर. ठीक है, जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं आजकल 3 टायर हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने फिशिंग अटैक्स और डिवाइस एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए, और कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले बहुत ही सेफली, बहुत ही जागरूकता के साथ आपको उस ट्रांजैक्शन को करना चाहिए. ठीक है, तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही. ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.